अभी जो हम उपाय बताने वाले हैं वो वास्तु से रिलेटेड होंगे। और इसमें कोई भी दिशा है, कोई भी एंट्रेंस है, कोई भी मुख वाला आपका शॉप है, तो ये जो उपाय हैं ये सबके लिए काम करेंगे। इसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर एंट्रेंस नहीं कि हमें वेस्ट की एंट्रेंस चाहिए या ईस्ट की एंट्रेंस चाहिए, नहीं। जो उपाय हम बताएंगे वो किसी भी एंट्रेंस में लागू होंगे। वो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, आपकी बिक्री बढ़ाएंगे। अगर आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में रिटेलिंग का काम है या आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप शॉपकीपर हैं, आपकी शॉप है, तो ये सारे उपाय आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जी जी, यानी आपके व्यवसाय का जो मुख है, जो दरवाजा है, चाहे किसी भी दिशा में हो, जी, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, आमतौर पे माना जाता है कि दक्षिण की तरफ अगर मुख है तो मुश्किल होगी। तो आप ये कह रही हैं कि परेशान ना हो, किसी भी दिशा में आपके व्यवसाय का स्थल का मुख्य दरवाजा हो। जी, किसी भी कोई भी एंट्रेंस है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो उपाय बताने वाले हैं वो इतने कारागार हैं कि वो करके आपको आपकी सेल्स में भी फ़र्क पड़ेगा, आपके गेन्स में भी फ़र्क पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि नॉर्थ की डायरेक्शन पे हमने कूड़ा कबाड़ा या अपना जो स्टॉक नहीं चलता वो तो नहीं रखा हुआ, क्योंकि जो स्टॉक नहीं चलता वो हम रखेंगे नॉर्थ वेस्ट में, यानी उत्तर पश्चिम जी, जिसको कहते हैं। जी, जो ऐसा सामान जिसकी बिक्री कम होती है या आपने सोचा है कि यह है, हमने रख दिया है, तो उत्तर पश्चिम में रखें। जी, वो हमें रखना है नॉर्थ वेस्ट में। जो आपका डेड स्टॉक जिसको हम बोलते हैं, आपको उम्मीद भी नहीं है कि वो बिकेगा, तो आपको वो वाला जो स्टॉक है नॉर्थ वेस्ट में रखना है, उत्तर पश्चिम में। और इसके साथ ही आपने एक चंद्रमा की फोटो जो है नॉर्थ वेस्ट में चिपका देनी है। चंद्रमा की फोटो यानी गूगल से आप निकाल लें पूर्ण चंद्र, बिल्कुल पूरा चांद जो है वो निकाल के आप फोटो उसकी नॉर्थ वेस्ट में लगा दें, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपका जो स्टॉक है उसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। मून क्या इंडिकेट करता है? मूवमेंट को। अगर आप नया भी खरीद के लाएं, ज़रूरी नहीं डेड स्टॉक रखना है। आप नया स्टॉक लेके आए हैं और आपको लगता है कि जल्दी उसकी सेल्स हो जाए, तो आप उसको लाके नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए और आप देखेंगे 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल जो है वो उठ जाएगी और आपको खुद लगेगा कि सबसे पहले स्टॉक लाके हम नॉर्थ वेस्ट में ही रखें और चंद्रमा के साथ उसको लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। जी। दूसरी बात करते हैं हम साउथ ईस्ट की, यानी जिसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व। जी, ये जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है ये शुक्र की डायरेक्शन है, वीनस की डायरेक्शन है। अब साउथ ईस्ट में वीनस, शुक्र को एक्टिवेट कैसे करना है, उसकी एक्टिवेशन के लिए एक लाल रंग का बल्ब लगा दें, रेड कलर का बल्ब लगा दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम वहाँ पे कोई सोर्स नहीं है बल्ब लगाने का, तो रेड कलर का कुछ भी, कोई भी रेड कलर का प्योर रेड चित्र लगा दें। तो आपको मतलब दक्षिण पूर्व में ही लाल बल्ब लगाना है, जी, कोई जगह देख करके। हाँ जी। अगर आपका किसी चीज़ का काम है, मान लो मैं कहती हूँ परफ्यूम्स का काम है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, परफ्यूम्स का काम है या फिर डिओज का काम है, तो आपने हरे रंग की बोतल अगर परफ्यूम की या फिर डिओ की साउथ ईस्ट में रख दी तो नुकसान कर जाएगा वो। तो आप ग्रीन कलर को वहाँ से हटाएं, वहाँ पे रेड कलर की कोई बोतल रख दें, तो ये भी आप काम उपयोग कर सकते हैं। मतलब उधर लाल रहना चाहिए कुछ भी। हाँ जी। ऐसे अगर किसी का कपड़े का काम है तो साउथ ईस्ट में हरे कपड़े हटा के वहाँ पे लाल कपड़े रख दें, तो उनको फायदा करेगा। इसी तरह से जो भी आप शॉप में बेचते हैं, ग्रीन और रेड को थोड़ा सा आपको देखना। अच्छा, ये बताएं कि एक और जिज्ञासा मेरे मन में आ रही है, तो बहुत से भक्तों की भी आ सकती है कि वही दुकानदार जब अपने घर पहुंचे और दक्षिण पूर्व में वो देखे कि वही हालात हैं, वहाँ भी कुछ हरा रखा हुआ है, तो वहाँ भी कर सकता है या सिर्फ दुकान के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, इनको अपने घर का भी देखना है वास्तु, क्योंकि घर का वास्तु भी मैटर करता है। तो अगर साउथ ईस्ट में ग्रीन कलर है या घर में साउथ ईस्ट में बाथरूम है कई लोगों का और वहाँ पे अगर शीशा लगाया हुआ है, मिरर लगाया हुआ है, तो वो भी नुकसान करेगा।